जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टाटा ग्रुप की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को किट सौंपा गया है ताकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ये मदद मिल सके उनकी रक्षा के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पहल हो रही है तो कोरोना से जंग में सबका साथ मिल रहा है और हाथ बढ़ा है ये आगे टाटा ग्रुप्स की तरफ से। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को कोरोना किट सौंपा है ताकि इससे तमाम लोगों को मदद मिल सके। सीएम हेमंत सोरेन कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, इस संक्रमण में कई समाज सेवी संस्थाएं अपनी अपनी योगदान भूमिकाएं इस महामारी से लड़ने में अपनी योगदान दे रहे हैं। उसी के तहत आज झारखंड सरकार को भी टाटा ट्रस्ट की तरफ से स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाए रखने के लिए जो अभी जरूरत है, हमारे स्वास्थ्यकर्मी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीपीई किट हो, मास्क हो, टेम्परेचर नापने की थर्मल स्कैनर मशीन हो, इस तरीके की कई चीजें इन लोगों ने हमें दिया है और ये राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में ये जाएंगी और जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया चल रही है उसमें हमारे सुरक्षा कर्मी जो लगे हैं वो इसका लाभ उनको मिलेगा और इससे वो और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, सुरक्षित होकर काम कर पाएंगे। और ये चूंकि अभी बड़ी संख्या में इसकी आवश्यकता है तो ये जरूरी है कि अभी सब लोगों तक ये चीज़ें जो इस संक्रमण में कार्य कर रहे हैं उनको प्राप्त हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समूह को कि उन्होंने आज सरकार को मदद की। हाँ, अभी हमें पता चला है खबरों के माध्यम से, अभी इस विषय पर हम बात कर रहे हैं अपने सरकारी मिशनरीज में क्या इसका प्रावधान किस तरीके से है, कैसे हम उनको मदद कर सकेंगे, उनको आगे क्या किया जा सकता है उनके लिए। ये तो बहुत दुखद घटना है ही और ये पहली घटना नहीं, कई घटनाएं घट चुकी हैं। यह संयोग से आज हमारे राज्य के भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं और इस तरीके से किसी भी राज्य के लोग अगर आज इस संक्रमण में पैदल चल रहे लोग की मौतें होती है तो निश्चित रूप से ये सबके लिए एक बहुत दुखद बात है। और आज इसी को लेकर हमने कल ही अपने सरकारी महकमे को आदेश निर्गत कर दिया है कि राज्य के अंदर कोई भी प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य का हो पैदल चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए और जहां भी लोग ऐसे चल रहे हैं उन सबको अविलंब वहाँ गाड़ी उपलब्ध करा करके उनको एक सुरक्षित जगह में रखकर उनका गंतव्य स्थान जाना जाए, उनको पूरी तरीके से खाना वाना खिला करके जो उनके गंतव्य स्थान तक है वहाँ तक पहुँचाया जाए। अगर दूसरे राज्य के लोग हैं तो दूसरे राज्य के नोडल पदाधिकारियों से संपर्क करके उनको वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। रजिस्ट्री वाले जो कल निर्णय हुआ है उसको निरस्त किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि महिलाओं के खिलाफ ये निर्णय है, इन्हें राजस्व नुकसान से ज्यादा महिलाओं की चिंता हो। आज जो महिलाएं सड़क पर चल रही हैं उनके बारे में उनकी चिंता नहीं है क्या? आज क्या राज्य को संसाधनों की आवश्यकता नहीं है? आज इस संक्रमण में आज सबको मिलजुल करके चलना है। आज जिस तरीके से राज्य की आर्थिक स्थिति हमारे आरोप लगाने वाले साथियों ने कर रखा है, आज
कितना कठिन हो रहा है, राज्य के संसाधनों को लेकर कितनी चिंताएं हैं, वो तो इन्हें अब कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध रूप से इनको अपना राजनीति रोटी सेकने की जुगत और कवायद में लगे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और ये राज्य के हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे के लिए हम आज व्यवस्था और संसाधन जुटाने में लगे हैं। इसके लिए हमें अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी आने दीजिए, भारत सरकार का गाइडलाइन, उसके बाद हम लोग आपको तो तस्वीर आपको दिखा रहे थे। कोरोना की जंग में सभी संस्थाएं जो हैं वो मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं और ये टाटा ग्रुप्स की तरफ से झारखंड सरकार को कोरोना किट सौंपा गया और ये किट जो है, जो स्वास्थ्य कर्मी दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं, उन तक ये मदद पहुंचेगी। कभी कभी मैंने पहले भी कहा है कि कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि राज्य हित में कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और ये निर्णय जिस पर भाजपा के लोग जिस पर सवाल उठा रहे हैं, ये अपने जो 5 साल तक इन्होंने, 5 साल नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि 16 साल तक जिस तरह से इन्होंने राज्य का दोहन किया है और जनता को एक लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 10 लाख रुपए की जमीन जो ले सकते हैं, आज जिस विपरीत परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, अगर 10 लाख रुपए की जमीन का में थोड़ा सा अगर राज्य सरकार को उसमें से उसका एक अंश अगर मिलता है तो उसमें कौन सी खराबी है। और जिनके पास 10 लाख रुपए की जमीन लेने की शक्ति है वो खुशी खुशी राज्य में अपना ये योगदान कर सकते हैं और आज के दिन में इसकी आवश्यकता थी। तो इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए हर एक बातों पर। बहुत सारे भाजपा शासित राज्य भी हैं जहां इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए, वहां पर भी इनको सवाल उठाना चाहिए। देखिए, राशनिंग एक लिमिटेड एरिया में शुरू करने की मजबूरी रही और वो भी पिछली सरकार की देन है। पिछली सरकार के जो इसके विभाग के जो माननीय मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री अगर इस पर गंभीर होते तो आज ये राशनिंग की नौबत नहीं आती, क्योंकि थोड़े से एक योजना को लागू कर देने से, एक पाइपलाइन सिर्फ बदल देने से आज ये राशनिंग की जो नौबत आई है वो नहीं आती। और आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इससे भी लोगों को छुटकारा मिलेगा और आज एक सीमित क्षेत्र में राशनिंग हो रही है और वहां भी राशनिंग का कोई लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि टैंकर के माध्यम से सभी जगहों पर पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, ये घटना काफ़ी दुखद है और इसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री भी काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने हमारे राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि त्वरित इस पर जो घटना घट गई उस पर तो उसको तो जिन लोगों की जान चली गई उनको तो वापस नहीं लाया सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि इस तरह के संदेश दिए जाए कि लोग इस तरह गहरे पानी में न जाएं। और अब जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनमें 5 शव अभी तो बरामद कर लिए गए हैं और 2 शवों को निकालने के लिए अभी वहाँ लोग लगे हुए हैं और यहाँ से भी एनडीआरएफ की 24 लोगों की टीम यहाँ से भी प्रस्थान कर चुकी है। और इस घटना की तो खैर जिस परिवार को इसकी क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकारी स्तर पर त्वरित जो भी उनको उस परिवार को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है। और हम बहुत नज़दीक से इस सारी घटना पर हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि ये जो परिवार के लोग हैं उनको हर तरह की राहत पहुंच सके और आगे से इस तरह की घटना नहीं घटे। मंत्री जी, भीड़ भाड़ में हम